हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं देवेंद्र सिंह और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 6 की साइंस। साइंस में जैसा पहला चैप्टर है दोस्तों, फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। मतलब फूड का मीनिंग होता है भोजन। क्या होता है? भोजन। ठीक है। तो फूड कहाँ से आते हैं? वेयर डज इट कम फ्रॉम, मतलब भोजन कहाँ से हमें फाइंड आउट होते हैं। तो इस टॉपिक में आपको पढ़ना है कि जो फूड्स हैं वो कहाँ से, या इंग्रेडिएंट हैं कहाँ से, उनका सोर्स क्या है और कैसे मिलते हैं। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक में सारी चीज़ों को मैं आज बताने वाला हूँ और इसका फुल एक्सप्लेनेशन हिंदी में करूँगा, लाइन वाइज लाइन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे। आपने दिन में क्या खाया है। फाइंड आउट व्हाट आवर इन द फ्रेंड आर एट टुडे एंड डिड यू ईट द सेम काइंड्स ऑफ फूड yesterday and today. We all eat different kinds of food at different time, is not it। आपने देखा होगा कि घर पे आज आपने क्या खाया या दोस्तों ने आपके क्या खाए हैं, और आज और कल क्या आपने खाया, इन दोनों में क्या क्या चीज़ डिफरेंट है, काइंड्स ऑफ, इनके बारे में आगे हम बात करेंगे कि वैरायटी ऑफ फूड्स हम लोग खाते हैं लेकिन उनका सोर्स अलग अलग कैसे होता है। सारी बातें करेंगे। थोड़ा एक्टिविटी देखते हैं, फूड वैरायटीज। ठीक है दोस्तों, आस्क योर फ्रेंड। देखा होगा नेम ऑफ स्टूडेंट, जैसे आप यहाँ पे एक आपका ये दिया है, व्हाट डू यू ईट, व्हाट डू वी ईट। आप या हम लोग क्या खाएं। देखिए जैसे नेम ऑफ फूड, आप जैसे मान लीजिए आपने बोल दिया राइस। क्या बोल दिया आपने? राइस बोल दिया। तो राइस फूड आइटम ईटन इन डे, मतलब कौन कौन से आइटम खाया। एक मिनट, यहाँ पे आपको राइस नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है आपका जैसे फ्रेंड कोई है आपका, जैसे मान लीजिए रवि फ्रेंड है, तो रवि ने क्या खाया यहाँ पे नोट कर दो। फिर किशन ने क्या खाया यहाँ पे नोट कर दो। और यहाँ पे जो भी और भी नाम रख लो, मोहन, मोहन ने आपका कोई फ्रेंड है, उन्होंने क्या खाया यहाँ पे नोट कर दीजिए। जैसे किसी ने राइस खाया, किसी ने पल्स खाया, और किसी ने और भी चीज खाया, जैसे मीट खा लिया किसी ने, ये भी फूड में आता है। तो इन सारी चीज़ों को कहाँ से खाया, देखो जैसे किसी ने इडली खाया, किसी ने फिश खाया, किसी ने और भी कढ़ी खाई। तो ये सारी चीज़ें को आप एक लिस्ट बना के बना सकते हैं क्या क्या खाए हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये जो फूड बने हुए हैं ये दोस्तों कहाँ से आते हैं। दे आर, आपने देखा कि जो फ्रेंड सर्कल में आपने बात किया, सब लोगों ने अलग अलग फूड का क्या किया, ईट किए। जैसे दे आर सीम टू बी सो मच वराइटीज इन फूड दैट वी ईट। देखा गया कि हम लोगों ने बहुत वैरायटी के फूड खाते हैं। व्हाट आर दोज फूड आइटम मेड ऑफ, मतलब कि ये फूड आइटम जो बनते हैं किससे बनते हैं, कैसे बनते हैं, ये सारे सवाल होते हैं। जिससे बनते हैं उनको बोलते हैं इंग्रेडिएंट। थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम। मान लिया राइस आपके घर में बन रहा, वी टेक रा राइस एंड वाइल इट इन वाटर। क्या होता है, जिसे मतलब राइस लेते हैं और पानी में वाटर कर देते हो, इसका इंग्रेडिएंट क्या हो जाएगा आपका राइस। तो देखिए, और इंग्रेडिएंट का मतलब होता है सामग्री, क्या सामग्री लगी, सामग्री बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स को। आर नीड टू प्रिपेयर इन द डिश ऑफ बॉइल्ड राइस, मतलब बॉइल्ड राइस बनाने के लिए क्या क्या आपको सामान लगा, उस सामानों को क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट बोलते हैं। तो यहाँ से ये वर्ड का मतलब आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, इंग्रेडिएंट का मतलब क्या होता है कि जो भी सामग्री यूज करते हैं हम खाना बनाने के लिए या किसी भी चीज के लिए कर सकते हैं। अदर हैंड द सम फूड आइटम आर मेड विथ मेनी इंग्रेडिएंट, कुछ ऐसे भी आइटम्स होते हैं जो कि अलग अलग मेनी इंग्रेडिएंट से बनते हैं। टू प्रिपेयर्ड वेजिटेबल करी, सब्जी बनाने के काम में। वी नीड इन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एज एंड सो ऑन। बहुत मतलब कि सब्जी बनाने के लिए बहुत सारे, जैसे कि आप टर्मरिक का भी यूज करते हो, ऑयल का भी यूज करते हो, और सॉल्ट का भी यूज करते हो, स्पाइसेस का भी यूज करते हो। तो ये सारी चीजें डिफरेंट टाइप के जो हमने बनाने के लिए सामग्री एकत्रित की है या इकट्ठा किया है, उसी को बोलते हैं इंग्रेडिएंट बोलते हैं। चलिए एक्टिविटी 2 में क्या बताया गया कि जैसे चपाती बनाने के लिए क्या क्या काम करते हैं। तो आटा चाहिए अपने को और वाटर चाहिए। आटा और वाटर, वाटर दोनों को मिक्स करके गूंथ लेते हैं फिर बनाते हैं। दाल बनाने के लिए क्या चाहिए, पल्स चाहिए, वाटर चाहिए, सॉल्ट, ऑयल, घी या स्पाइसी चाहिए, ये दाल बनाने के लिए। जैसे मान और भी अगर आप बात कर रहे हो तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ वेजिटेबल करी। अगर आपको बनाना हो, वेजिटेबल करी बनाना हो, तो आप क्या करोगे, वेजिटेबल चाहिए अपने को, वेजिटेबल चाहिए, फिर वही चीज़ वाटर चाहिए, फिर वही चीज़ सॉल्ट चाहिए, और क्या चाहिए, ऑयल चाहिए, और स्पाइसेस चाहिए, स्पाइसेस चाहिए,
तो ये सब वैरायटी हो गया। और टर्मरिक वगैरह भी चाहिए, टर्मरिक, हल्दी बोलते हैं टर्मरिक को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है। व्हाट डू वी फाइंड, आपने क्या पाया, देखा वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम। कुछ देखा होगा कि आपने कुछ ऐसे भी डिश होते हैं जो कि कॉमन होते हैं। सो वेयर डू यू थिंक इंग्रेडिएंट कम फ्रॉम, ये इंग्रेडिएंट आते कहाँ से हैं, समझ में आया, सामग्री कहाँ से, फूड मटेरियल एंड सोर्सेस, फूड मटेरियल जो है और उसका सोर्सेस क्या है। जी हाँ दोस्तों, इट मे बी इजी फॉर अस टू गाइस द सोर्स ऑफ सम इंग्रेडिएंट, मतलब किसकी बात कर रहा है, इंग्रेडिएंट दैट वी लिस्टेड इन टेबल, टेबल नंबर 1.2 यहाँ पे टेबल है, ठीक है। जैसे वेजिटेबल हो गया, फॉर इंस्टेंस वेयर डू दे कम फ्रॉम, कहाँ से आते हैं, प्लांट कौन सोर्स क्या रहता है, व्हाट आर द, ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है कि व्हाट आर द सोर्स ऑफ राइस एंड व्हीट, मतलब राइस एंड, राइस का मतलब चावल, व्हीट का मतलब गेहूं, आटा जो आपका रोटी बनाने के काम में आता है, ठीक है। यू मे हैव सीन पैडी wheat filled in the with raw of plant which give us these grains and then सब इसमें क्या पूछ रहा है, जैसे लाइक होगा मिल्क, एग, मीट, चिकन, फिश, ये सारी चीजें क्या सच इन द अदर कम फ्रॉम इन द एनिमल, ये सारी चीजें क्या होती हैं, एनिमल से आती हैं, ये सारी चीजें क्या आती हैं आपसे, फूड मटेरियल प्लांट से आती हैं। अब यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, देखिए अगर आपको इडली बनाना है तो इडली बनाने के लिए क्या क्या चाहिए अपने को, राइस चाहिए जो कि प्लांट से आता है। अब उड़द दाल कहाँ से आएगा, उड़द दाल भी प्लांट से आएगा, कहाँ से आएगा, प्लांट से आएगा। सॉल्ट कहाँ से आता है, ये सी वाटर से बनता है, सी वाटर से बनता है। फिर वाटर कहाँ से आता है, वाटर का सोर्स क्या होता है आपका, या तो आपका अंडरग्राउंड वाटर होगा या ऊपर का वाटर सोर्स होगा, तो ये आप कह सकते हो यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर है। जैसे अपने यहाँ पे क्या आता है, जो वाटर नीचे का पानी बोरिंग से अपन यूज करते हैं वो लिख सकते हैं। फिर चिकन करी बना ली, चिकन चाहिए, स्पाइसी चाहिए, ऑयल घी चाहिए। अब स्पाइसी कहाँ से आएगा भाई, ये तो प्लांट से ही आएगा, कहाँ से आएगा। अब आपको इसमें ये बताना है प्लांट से कौन आ रहा है, एनिमल से कौन आ रहा है। वाटर कहाँ से आएगा आपका, वही अंडरग्राउंड वाटर से यूज होता है। खीर बनाना है, मिल्क चाहिए, राइस चाहिए, शुगर चाहिए, शुगर केन क्या प्लांट ही तो है, प्लांट से ही आता है। तो इस तरह से आपको ये बताया गया एक्टिविटी के थ्रू ये कैसे करते हैं वी। अब यहाँ पे आपका अगला टॉपिक जो है आपका, देखिए बच्चों यहाँ पे वी डू कंक्लूड फ्रॉम इन द एक्टिविटी, 3 एक्टिविटीज क्या पता चला कि कुछ जो फूड इंग्रेडिएंट हैं ग्रेन वो कहाँ से आते हैं, कुछ तो आपके प्लांट से आते हैं और कुछ क्या आते हैं, एनिमल्स से आते हैं। अब एनिमल्स कौन से प्रोवाइड इन द मिल्क, मीट प्रोडक्ट एज काउ, गोट, बुफेलो, ये सारी चीजें हमको प्रोवाइड करते हैं। कॉमन एनिमल विच गिव इन द मिल्क, ठीक है, मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर, क्रीम, चीज, कर्ड यूज इन ऑल ओवर वर्ल्ड, सब लोग यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें क्या हो गई कि जो हमको एनिमल से मिलते हैं। अब आ जाता अब दोस्तों अगला टॉपिक आपका क्या है, प्लांट पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। प्लांट पार्ट, देखो प्लांट पार्ट में क्या क्या चीज होता है जो खाने योग्य होता है, खाने लायक होता है। वेजिटेबल लीफ, देखिए ये प्लांट दिया है, ये रूट्स होता है बच्चों, ये लीव्स होता है, ये उसकी बर्ड्स होते हैं, ये स्टेम्स होता है और ये पत्तियां होती हैं और यहाँ पे फ्लावर होता है, ठीक है। तो इसके इडेबल पार्ट क्या क्या होता है आप देखेंगे, जैसे मान लो अगर एक पंपकिन की बात करते हैं तो यू ever eaten in the pumpkin flower and dipped in rice paste and fried, फ्राइड करके भी उसको खा सकते हैं, पेस्ट बना के या फ्राई करके आपको उसको खा सकते हैं। सम प्लांट इन हैव 2 and more edible पार्ट, कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनके एक से दो से एक या दो उससे भी अधिक पार्ट को हम खा सकते हैं। कुछ की रूट खाते हैं तो किसी की फ्लावर खाते हैं तो किसी की फूड खाते हैं तो किसी की स्टेम खाते हैं। जैसे देखो सीड ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव इन द ऑयल, वो हमको ऑयल भी देता है, उसकी पत्तियों को भी हम लोग यूज कर लेते हैं एज अ वेजिटेबल। यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट मतलब केला दैट आर यूज एज अ फूड, द थिंक मोर एग्जाम्पल इन द मेनी पार्ट ऑफ सिंगल पार्ट आर यूज एज अ फूड। कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनको हम केवल सिंगल पार्ट में यूज करते हैं। देखिए एक्टिविटी है
ब्रिंजल करी बनाना है तो इंग्रेडिएंट हमको क्या चाहिए, ब्रिंजल चाहिए, चिली चाहिए स्पाइसी, एंड अदर भी चाहिए, ऑयल चाहिए, ग्राउंडनट चाहिए, मस्टर्ड, सोयाबीन, किसी का भी ऑयल यूज कर लेते हैं। ये सब क्या है, कुछ फ्रूट्स हैं, कुछ फ्रूट्स हैं ये, और ये किससे बनता है, सीड से बनता है। ऐसे भी और डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी आप बना सकते हो, जैसे आपको राइस बनाना, ठीक है, तो राइस के लिए क्या क्या चाहिए अपने को, राइस चाहिए, वाइल्ड राइस बनाना, कैसे बनाना, वाइल्ड राइस बनाना, वाइल्ड राइस, तो राइस चाहिए, वाटर चाहिए। तभी क्या, राइस क्या है, एक तो सीड ही तो है, ये क्या है, सीड है, ठीक है। ऐसे आप डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटी कर सकते हो। अब देखिए ये सब चीजें आपको दिख रहा है यहाँ का स्प्राउट दिखा दे रहा, कुछ तो ऐसे भी होते हैं जिनको हम ड्राई में कर सकते हैं, कुछ कुछ ड्राई सीड मूंग चना जैसे होगा, पुट इन द स्मॉल क्वांटिटी सीड इन कंटेनर, फिल इन द वाटर, इनको वाटर में रख दिया जाए, लीव दिस असाइड फॉर अ डे, कुछ टाइम के लिए अगर इनको रख दिया जाए तो दूसरे दिन क्या हो जाते हैं, ये स्प्राउट हो जाते हैं, मतलब इनमें अंकुरन हो जाता है, स्प्राउट का मतलब अंकुरन। लीव दिस सीड इन वेसल वार्म वार्प देम विथ अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ, कुछ कपड़ों में उसको ऐसे मरोड़ के रख दोगे, अगर कपड़ों में ढक के रख दोगे तो कुछ टाइम बाद वो क्या हो जाएगा, उसमें सीड क्या ग्रो कर जाते हैं और वो अंकुरित हो जाते हैं, जिसको स्प्राउटेड बोलते हैं, ठीक है। जिम वगैरह जो जाते हैं ज़्यादातर स्प्राउटेड वगैरह का यूज करते हैं। स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर्स में हैव ग्रोन आउट ऑफ दी सीड्स, मतलब बीजों के बीच से, वहां से देखो यहाँ पे अंकुरित दिख रहा है ना आपको, अच्छे से देख लो, ये अंकुरित दिख रहे हैं स्प्राउट, ये चना मूंग और इनसे स्प्राउट ही बन जाता है। स्प्राउट का मतलब समझ में आ गया, इज नॉट वॉश द सीड इन वाटर, ड्रेन with water and leave them in the side in another day, cover with wet cloth next day, if see if the seed have sprouted, कुछ टाइम बाद अगर उसको देखोगे ना, उसको कपड़े में ढक के रख दोगे आप तो वो स्प्राउट हो जाएगा बहुत, और उसको खाने से हमारी प्रोटीन ज्यादा मिलती है। आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड, उसको क्या कर लो, पहले वॉश कर लो और फिर उसको खा जाओ आप, बहुत मजा आता है बच्चों। यू दे अच्छा ठीक है, दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, इसको बॉइल्ड करके भी खाते हैं। एड सम स्पाइसी, थोड़ा उसमें नमक और ये सब चीजें मिला दो तो थोड़ा टेस्टी बन जाता है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे ये अंकुरित चना बटर ये सारी चीज होते हैं। अच्छा एक चीज और देखते हैं, जैसे ये बी देखा, हनी बी नाम सुना होगा, बी वो भी तो क्या करते हैं, नेक्टर से सूट मतलब पौधों से जूस को निकाल लेते हैं और उस पर कलेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्टर, जो बी कलेक्टर होता है उसको बोलते हैं नेक्टर। स्वीट जूस जो होता है फ्रॉम इन द फ्लावर, वो कन्वर्ट कर लेते हैं, हनी में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से इनका क्या किया जाता है, एयरिंग की जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये हनी बनता है। नेक्टर में भी अवेलेबल ओनली फॉर इन द पार्ट ऑफ द ईयर, सो वी स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर, पूरे साल वो नेक्टर से वो उसको यूज करती रहती है, और वो क्या कर लेती है, कलेक्ट कर लेती है, क्या, बी, बी मतलब क्या कलेक्ट कर लेती है, हनी, मीठा जो होता है रस। व्हाट डू एनिमल ईट, एनिमल क्या खाते हैं भाई, एनिमल तो ज्यादातर क्या खाते हैं आपके, जैसे डॉग हो गया, डॉग, कैट, बुफैलो, गोट, कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो कि कार्निवोरस होते हैं, कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो कि हॉर्निवोरस होते हैं। अब देखो कार्निवोरस क्या होते हैं, जो कि मतलब कार्निवोरस ऐसे होते हैं कि जो कि आपके घास खाते हैं, हार्निवोरस क्या होते हैं जो कि घास के साथ साथ में मीट भी खाते हैं, ठीक है। चलिए हम उनकी बात करते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे तीन टाइप्स की मैंने बताया, तीन होते हैं, एक होता है हार्बीवोरस, समझना बात को, एक होता है हार्बीवोरस, एक होता है कार्निवोरस, एक होता है ओमनिवोरस। देखो हार्बीवोरस वो होते हैं बच्चों जो कि प्लांट को खाते हैं, किसको खाते हैं, प्लांट को खाते हैं। कार्निवोरस वो होते हैं जो कि एनिमल्स को खाते हैं, किसको खाते हैं, एनिमल्स को खाते हैं। ओमनिवोरस वो होते हैं जो कि दोनों को खाते हैं। अगर मैं इनको तीनों को बताऊं तो ये वाला जो आपका होता है ओमनिवोरस होता है, वो प्लांट प्लांट और प्लस एनिमल को खाता है, एनिमल को खाता है, ठीक है। और जो कार्निवोरस होता है वो आपका एनिमल को खाता है, ओनली एनिमल, एनिमल। और जो हार्बीवोरस होता है वो खाता है आपका आपका प्लांट वगैरह, प्लांट वगैरह जो, ठीक है, प्लांट वगैरह, जैसे कि हम लोग हैं, ह्यूमन जो होता है, ह्यूमन तो आपका आ जाता है इसमें ओमनीवोरस में, लेकिन जैसे गाय भैंस ये हो गए, ये प्लांट को खाते हैं, ठीक है। तो ये देखो दीज आर सम एनिमल्स विच आर ईट इन द अदर एनिमल, जो अदर एनिमल को खाते हैं उनको कार्निवोरस बोलते हैं, ठीक है। और जो ओनली प्लांट को खाते हैं, ठीक है, एनिमल विच ईट ओनली प्लांट, जो प्लांट को खाते हैं उनको क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है बच्चों, हार्बीवोरस।
और जो एनिमल को खाते हैं कार्निवोरस, जो दोनों को खाते हैं उसको ओमनिवोरस। जैसे आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ हार्बिवोरस में काऊ लिख दिया, बुफेलो देखो फूड आइटम, जैसे रैट होता है, रैट क्या खाता है, क्या खाता है रैट, घास खाता है, ठीक है। लॉयन भी मीट खाता है, टाइगर मीट खाता है, स्पाइडर भी वही खाता है। हाउस फ्लाई भी क्या खाती है, ज्यादातर ये सड़ी हुई चीजों को खाती है, डिकम्पोज। काऊ जैसे होती है तो आपको ग्रास खाती है। ह्यूमन बींग तो दोनों खाता है। बटरफ्लाई फ्लाई जो होती है, बटरफ्लाई भी वो पौधों का जूस पीती है। क्रो कौवा कौवा दोनों खाता है, ठीक है। अदर भी ऐसे आप देख सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे काऊ होगा, हार्बीवोरस होता है। कार्बी काऊ के बाद आप बुफेलो कह सकते हो, बुफेलो, बुफेलो हो गया। फिर और आपका क्या होगा, जैसे अब यहाँ पे कार्बीवोरस में कैट भी कह दो, कैट खाती है। और यहाँ पे ओमनिवोरस अच्छा यहाँ पे कैट भी आ जाएगा। यहाँ पे टाइगर कह सकते हो आप, टाइगर, कैट यहाँ पे नहीं। कैट तो दूध भी खाती है, ये भी टाइगर भी हो गया आपका, ठीक है। तो ऐसे आपके बहुत सारे, यहाँ पे ह्यूमन भी कर दो, ह्यूमन भी कर सकते हो। और भी इसमें जैसे गोट हो गया, गोट हो गया, हैन हो गया, ये सारी चीजें जो हैं जो कि हार्बीवोरस में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से टॉपिक अपना होता है खत्म, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसे समझ में आई, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अब जो ये यहाँ पे कीवर्ड दिए हुए हैं और इस चैप्टर के जो आंसर क्वेश्चन है, इन सबको अगले पार्ट को मैं बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ। और उसमें पूरा आपका आंसर क्वेश्चन सब कुछ रहेगा, कीवर्ड के आंसर क्वेश्चन भी, कीवर्ड के पूरा डिटेल में मैं नोट्स के थ्रू आपको समझाऊंगा भी, और प्लस लाइन बाय लाइन उसका एक्सप्लेनेशन भी करके दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद।